तो अगला अपना है मेंसुरेशन, थोड़ा सा हल्का चैप्टर। ठीक है, मेंसुरेशन 2D। तो 2D में बेसिकली जितनी भी फिगर्स होती हैं उनके एरिया के ऊपर जो हम बेसिकली काम करते हैं, एरिया पेरीमीटर, वो सब मेंसुरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं जो हमने हमेशा से पढ़ा है, दैट इज़ दो फिगर्स देख लेते हैं पहले। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, सब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो इसका हमने बचपन से पढ़ा है, एरिया होता है ए स्क्वायर, इसका पेरीमीटर हो गया 4A। पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली जो टोटल बाउंड्री होती है फिगर की, वो ए प्लस ए प्लस ए 4A। ठीक है, एक और चीज़ आ जाती है दैट इज़ डायगोनल। कई बार निकालना पड़ जाता है कि डायगोनल हो गया ये। तो अगर पाइथागोरस याद होगी तो क्या होता था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वही सेम चीज़ लगाएंगे तो ये डायगोनल आता है √2A। ठीक है, ऐसे ही एक और फिगर होती है अपनी जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? सारी चारों साइड राइट एंगल्स पे होती हैं और एक लेंथ एक ब्रेड्थ, मतलब सब इक्वल नहीं होती लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें जो अपना एरिया बनता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और जो पेरीमीटर होता है वो ट्वाइस इंटू L प्लस बी। ये 2 बार L 2 बार B ऐड कर दिया। इसमें जो डायगोनल होता है अगेन सेम पाइथागोरस से निकाल देंगे तो कितना आएगा? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अपना बेसिक मेंसुरेशन का। अब इसको यूज़ कैसे कर सकता है वो क्वेश्चंस में, वो देखो शीट्स में अगेन वही अप्रोच रखनी है। पहले शीट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, जो नहीं हो रहे उसको इसमें देखो। ठीक है, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 5:7। मतलब अगर 5x है तो 7x है, ऐसे है। और जो एरिया है उसका 560 मीटर स्क्वायर है। डायगोनल निकालना है तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट लेंथ ब्रेड्थ चाहिए डायगोनल के लिए। तो पहले क्या लिख देंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, पुट कर दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 560, 5 7 35, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, 560 अपॉन 35, 7 8 56 एंड 5 35, 6 7 8 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 है तो 5x की वैल्यू 20 और 7x की वैल्यू 28 है। ये आ गई। ठीक है, डायगोनल पूछा। डायगोनल क्या होता था हमें पता है, डायगोनल होता था √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आ जाएगा √20 का स्क्वायर 400, 28 का स्क्वायर कितना होता था? 676, 729, 784। तो ये आ जाएगा √1184। इसका अप्रॉक्सीमेट भी निकाल सकते हैं वरना कई बार आंसर ऐसे दिया। समझ में आ गया? इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कौन सा होता है? ये बड़े इनके फेवरेट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रीट ऑफ विड्थ 15 मीटर इज सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट इज इतना, द एरिया ऑफ पाथ इज। मतलब इसने बोला कोई ऐसे रेक्टेंगल है जिसका 200 और 180 ऐसे उनकी लेंथ और ब्रेड्थ है। एक विड्थ 15 मीटर की पाथ बनाया हुआ, विड्थ 15 मीटर तो ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है विड्थ। ठीक है, तो बताओ इस पाथ का एरिया कितना होगा? तो इस पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? बहुत सिंपल है, इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया तो 200 इंटू 180 लेंथ इंटू ब्रेड 0 0 0 इंटू द। बड़े वाले का क्या है? बड़े वाले की लेंथ कितनी है? ध्यान से देखो, ये 200 तो है और 15 15 दोनों साइड जोड़ रहा है तो ये कितना है? 230। सिमिलरली ये कितना है? 180। 180 में ब्रेड 15 15 जुड़ रही है 30, तो 18 210 आ गया। तो जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है? 230 इंटू 210, 2 0 तो ऐसे निकल गई, 23 इंटू 7 8 483 0 0। इसमें से इसको माइनस कर दो, 36 000। बड़े वाले में से छोटे का एरिया माइनस कर दिया तो कितना एरिया आ गया? 12300 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, ओके। अगला दूसरा एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स मिड वे ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ इतना ब्रेड्थ इतना, इफ द पाथ सरफेसेस, मतलब उसके पाथ का जो एरिया है वो 1400 मीटर स्क्वायर है। तो बताओ पाथ की विड्थ कितनी है? मतलब उसने बोला कि ऐसे कोई एक रेक्टेंगल है,
जिसकी लेंथ 100 है, ब्रेड्थ 50 है, इसके बीच में से ऐसे एक कोई पाथ जा रहा है मिड में। ठीक, अब हमें नहीं पता कि इसकी विड्थ कितनी है, हमने मान ली x है इसकी विड्थ। तो उसने बोला है, और इसके जो ये एरिया ये बता दिया उसने, ये है 1400 मीटर स्क्वायर। तो बताओ विड्थ कितनी है। अब हमें पता है जो एरिया ऑफ पाथ है वो हमें गिवन है 1400, तो जो इसको हमें कुछ इक्वेट करना पड़ेगा। अब जो एरिया ऑफ पाथ है 1400 वो किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की हमें विड्थ पता है x है, लेंथ कितनी है 50 है ना, क्योंकि जो इसकी है वही है। तो इसका एरिया कितना आ गया 15x प्लस सिमिलरली इस केस में क्या है, ये कितना है 100, ये x, तो 100 इंटू एक्स। लेकिन इन दोनों का जब एरिया हमने प्लस किया तो एक एरिया जो हमने 2 बार प्लस कर दिया, कौन सा, ये वाला। और ये वाला एरिया कितना है, ये x है, ये x है, मतलब एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के एक एरिया को माइनस कर देंगे x स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया, पहले इस वाले रेक्टेंगल में भी ऐड हो गया और इस वाले में भी, तो एक बार माइनस कर दो, बस इधर से निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 1400 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते थे याद है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये पुट कर दो। माइनस बी मतलब 150 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 22500 माइनस 4 इंटू a1 है, c कितना है 1400, 1605 आ गया, डिवाइड बाई 2a, ये कितना है 1, याद है ना, ये इसका कोफिशिएंट a होता था, इसका कोफिशिएंट b, इसका कोफिशिएंट c ऐसे होता था। तो इसको निकाल लो, 2 to 5 में से 5 6 गए 9, 169 130 का होता है, तो 150 एक बार प्लस 130/2 और एक बार माइनस 130/2, तो ये कितना आ गया 280। तो इससे तो 140 आ रहा है, मतलब ये x की वैल्यू 140 हो रही है, तो इससे ज़्यादा हो रही है 100 से, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है 150 माइनस 30 20 10, मतलब इसकी विड्थ है 10। आया समझ में। तो ऐसे सोचना होता है, ये रेक्टेंगल का सबसे हाई लेवल वाला सवाल होता है, मतलब ठीक है। इसके फार्मूले ही बन जाते हैं, बट आई होप सो ये फार्मूले इतने सही नहीं होते। चाहिए तो मैं फ़ोटो भेज रखी है मैंने, उसमें से देख लेना, ठीक है। ओके, और कौन से सवाल हो सकते हैं, ये क्या बोला है, अ स्क्वायर प्लॉट इज 200 मीटर लॉन्ग, इट हैज़ अ पाथ 2.5 मीटर ऑल अराउंड इट इनसाइड, फाइंड एरिया। मतलब वही है, बेसिकली स्क्वायर है, एक एरिया है, इसके 2.5 मीटर विड्थ है, तो बताओ कि ये जो एरिया है ये कितना है। अच्छा, ये इनसाइड है, सॉरी इनसाइड मतलब अब जो 200 मीटर है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर हमने एरिया बना दिया। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी हो सकता है कि इनसाइड बना रहे हैं आउटसाइड, इनसाइड बना रहे हैं तो ध्यान रखना इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, इसका एरिया 195। तो एरिया निकालना है तो क्या, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले का स्क्वायर माइनस कर दो, 200 का स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर। यहाँ पे वो लगा सकते हैं स्क्वायर निकालने की जगह, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी कितना होगा 395 इंटू ए माइनस बी 5, 5 5 25, 545 1975, ठीक है। तो सेम चीज़ जैसे रेक्टेंगल में हो सकता है कि इनसाइड पाथ हो सकता है, आउटसाइड पाथ हो सकता है, मिड में पाथ हो सकता है, सिमिलरली स्क्वायर में भी इनसाइड पाथ हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है और मिड में भी हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि जब इनसाइड पाथ है तो जो विड्थ है वो अंदर होगी, 200 में से माइनस होकर नहीं आएगा, और जब इसमें ऐसे था इसमें बाहर थी तो जो दिया हुआ था उसके प्लस हो जाता, वो तो कॉमन सेंस है, बनाते बनाते आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर 160 मीटर ईच, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो इतना है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 160 होता है, तो ए ये है और एल प्लस बी 80 है। उसने क्या बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर स्क्वायर लेस देन द एट ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, मतलब 1600। उसने बोला इससे 100 मीटर स्क्वायर कम है, वो एरिया है इसका, तो एल इंटू बी कितना है 1500, ठीक है। अब उसने पूछा लेंथ बताओ रेक्टेंगल, अब लेंथ कैसे निकालेंगे, या तो भैया भाई एल को 1500 बाई बी रख के पुट करके देखो इसमें, ठीक है, वरना सीधा कई बार क्या होता है ऑप्शन से देख लो,
अगर एल को 50 रख रहे हैं तो भी 30 आना चाहिए। मतलब अगर मान लो लेंथ उसमें दिया हुआ है कि 50, ऑप्शन में से 50 मीटर है, तो 50 मीटर है तो ब्रेड कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। और अगर ब्रेड 30 है, लेंथ को 50 मानना है, ब्रेड 30 है, तो इंटू 5 आ रहा है ना, इसका मतलब लेंथ 50 हो जाएगी। ठीक, मतलब ये ऑप्शन से करा है मैंने, इसमें तो मुझे आंसर पता था इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसे ऑप्शन से ही होते हैं। अच्छा, अब तक तो हमने पढ़ा स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक और फिगर होती है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, ये ये इक्वल होती है। इसका जो एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं? कोई भी एक साइड और दूसरी साइड का ऑल्टीट्यूड। मतलब अगर मैं इसको B1 मान रहा हूँ और ये H1 है, तो जो एरिया है वो है B1 इंटू H1। सिमिलरली अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो इस बेस पे इसका ऑल्टीट्यूड ये आएगा कुछ ऐसे H2, तो क्या हो जाएगा B2 इंटू H2। मतलब कोई भी एक साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, उसका डिफरेंस, उनका जो इंटू मल्टीप्लिकेशन होता है वही पैरेललोग्राम का एरिया होता है। ठीक है, यही आते हैं बेसिकली तो पैरेललोग्राम। इसमें क्या बोला है, देखो सवाल कैसे बन रहे हैं। एरिया दिया हुआ 160 है, उसने बोला जो डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट साइड्स क्या है, वो 10 और 16 है। मतलब वैसे पैरेललोग्राम है, तो अगर ये ऑल्टीट्यूड 10 है तो दूसरा ऑल्टीट्यूड 16 है, तो अपोजिट साइड्स निकालो। सिमिलरली अगर मैं इसको मान लो B1 मान लो, इसको B2, तो B1 इंटू 10 और B2 इंटू 16 निकल जाएगा यहाँ से। तो B1 यहाँ से आ रहा है 16, इसको इक्वट करके और इसको इससे कर दूंगा तो B2 आ रहा है 10। तो यही इनकी साइड्स है। ठीक है, और मैं तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मतलब चलो वो तो कर बारी बात हो गई, बट यही ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली इसमें ये बनता है। अच्छा, एक और फिगर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो रोम्बस का क्या सीन होता है, ऐसे समझ लो। रोम्बस को हम कई बार स्क्वायर से कंफ्यूज कर देते हैं, स्क्वायर नहीं होता वो। ठीक है, रोम्बस में चारों साइड तो इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह, लेकिन ज़रूरी नहीं है एंगल इक्वल हो। इसमें जो इक्वल होता है वो होता है डायगोनल। डायगोनल का इंटरसेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होता है। मतलब अगर ये D1 है और ये D2 है, रोम्बस का एरिया जो होता है वो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। इकलौता पॉलीगन है जो हम पढ़ते हैं उसमें से जिसका एरिया डायगोनल से निकलता है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 है। और एक चीज़, एक रिलेशन होता है इसका डायगोनल और साइड्स के बीच में, दैट इज़ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स A स्क्वायर। मतलब एक डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये एक और रिलेशन होता है। इसमें कैसे आया, कुछ नहीं है, 90 डिग्री है ये। तो अगर ये पूरा D1 है, मतलब ये पूरा D2 है, तो ये D2/2 हो गया ये वाली साइड। ये पूरा D1 है तो ये D1/2 हो गया। पाइथागोरस लगा दो इसमें, D1/2 का स्क्वायर D प्लस D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, यही आ जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायगोनल इंटर से बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे और चारों साइड इक्वल होती है। तो इससे निकाल के देख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 24, डायगोनल एक पता रखा है 6 है, दूसरा निकालना है। तो हाफ D1 D2 होता है, D1 पता है, D2 निकालना है। सिंपल सवाल, बहुत सिंपल होता है मेंसुरेशन, बस पता होना चाहिए कौन से फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्या दिया है, रोम्बस दिया है, लेंथ ऑफ 2 डायगोनल दी हुई है, पता है पेरीमीटर निकालो। तो हमें पता है 4A स्क्वायर इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, 4A है ना, तो A पता चल गया तो 4A निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो पहले 4A स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर 1440, 9 का स्क्वायर 8100, इन दोनों का प्लस कर दो 5 2 2 5 0 0/4 A स्क्वायर। तो A की वैल्यू आ गई 150/2, ये 150 का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये आ गया 75, और 4 इंटू 75 क्योंकि 4A है ना, पेरीमीटर तो 300 आया समझ में। बस यही ऐसे था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके दिखा दिया मैंने, एक ये इस तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, अगला पार्ट है ट्रायंगल्स का। ठीक है, ट्रायंगल्स के में क्या सीन होता है, हमें पता है ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं।
एक जिसमें सारे एक्यूट एंगल हैं तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। एक ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसको ऑब्ट्यूज बोल सकते हैं। ये एंगल के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर लिया। और अगर हम क्लासीफाई करें तो हम क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी अलग होती है। ठीक है, ऐसे बहुत टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो कुछ हमने जो बेसिक चीज़ें हैं ट्रायंगल्स में वो याद रखनी है। क्या हर जगह कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। या फिर एक ही रोन्स फार्मूला होता था याद है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसके साइड्स ए बी और सी हैं तो एस को हम मानते थे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल आता था रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये वो फार्मूला है जो हर एक ट्रायंगल पे लग जाता है ना। हमने पढ़ाई है ये। अब चाहे इसमें इक्विलेटरल पुट कर लो, आइसोसेलेस की तीन साइड पता है तो अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और हमें क्या पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ये वाला बेसिकली इसका एरिया क्या आता है √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी होगा बेस। अगर यहाँ से जो हाइट आती है वो ऑल्टीट्यूड होती है, जो ऑल्टीट्यूड आती है वो इसको दो भाग में डिवाइड करती है बाइसेक्ट b/2 और b/2 में। ठीक है, ओके। एक दो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, नहीं तो क्या पढ़ी है हमने पहले भी, दैट इज़ इन रेडियस एंड आउट रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल है अगर उसके अंदर मैं कोई सर्कल डिवाइड कर रहा हूँ जो तीनों साइड्स को टच करे तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको बोलते हैं अपन इन रेडियस। ठीक है, और अगर मैं कोई ट्रायंगल लूँ और कोई एक सर्कल जो उसके तीनों वर्टिसेस को टच करे उसका जो रेडियस होगा उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, कैपिटल आर से। इनका मेज़रमेंट कैसे आता है, इनका मेज़रमेंट आता है मेरे को एक जनरल फार्मूला जो हर जगह लगेगा वो होता है इन रेडियस का होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, एस क्या होता है यही। और सर्कम रेडियस क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब तीनों साइड का इंटू। ठीक है, ये होता है सर्कम रेडियस। अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आ गया ए बी और सी, तो इस केस में जो इन रेडियस होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। और जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट थोड़ा बहुत भी याद कर लिया या थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया तो हो जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इन सर्कल, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। ठीक है, सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस हम वो कोई दिक्कत नहीं, इस ये अगर ये याद है तो हम पुट इक्विलेटरल में क्या होगा भाई कुछ नहीं है। जो एस है वो क्या हो जाएगा 3a/2, कि ए प्लस ए ही होता है ऐसा इक्विलेटरल में, तो 3a/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में पता ही है क्या होता है √3/4, इसको पुट कर लोगे इन रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो मेन जो फार्मूला है जो हर ट्रायंगल में लगेगा वो ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ABC है तो उसमें ये नहीं लगेगा, उसमें भी ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एक ही याद करना है तो ये याद कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं कि भाई ट्रायंगल वाले का सवाल बनते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो, ABC दिया हुआ है, A 15 है, B 16 है, C 17 है, तो यहाँ से पहले S निकाल लो, 15 + 16 + 17 बाई 2, 15, 45, 46, 47, 48 बाई 2, 24। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, मतलब √24। और 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9, 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8, 24 माइनस 17 कितना हो जाएगा 7। इसका जो रूट है वही अपना आंसर है, इसको निकालेंगे तो ये आएगा 24√21। ठीक है,
ये मैंने हीरोन्स फार्मूला लगा के दिखा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसने क्या बोला है, अच्छा इसको जानने से पहले एक चीज़ जान लो कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर है, ठीक है, तो उनकी जो साइड का रेशियो है, साइड के स्क्वायर का जो रेशियो है वो इक्वल्स होता है उनकी एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर। ठीक है, इस सवाल में ध्यान में आएगा। इसने क्या बोला है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, कोई डी ई पॉइंट है जो पैरेलल जा रहा है, डी ई पैरेलल है बी सी के, और जो रेशियो में बटा हुआ है वो है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, तो ये चल एस सी एस वाले रूल्स या किसी भी रूल से हम देख सकते हैं सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। ठीक है, तो हमने क्या पूछा गया कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, तो हम इसका यूज़ करेंगे, ध्यान से दो। ट्राइंगल ए डी ई पता है सिमिलर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी से, है ना, तो इसका मतलब जो ए डी अपॉन ए बी इनकी साइड का स्क्वायर है वही इनके एरिया का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए डी वन ए बी कितना है, ए डी है 2, ए बी है 5, 3 ही 5 है, तो 4/25 ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब पूछा कैसा रेशियो है, पूछा क्या है बी डी ई सी इस क्वाड्रिलेटरल का, तो अगर पूरे ट्राइंगल में से इसका माइनस कर दूँ तो आ जाएगा, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है 25, इसका कितना एरिया है 4, तो 25 में 4 गए, तो बी डी ए सी का एरिया है 21। ठीक है, मतलब ये बहुत तगड़ा सवाल है ट्राइंगल का जो बन सकता है, वरना सब ये सब बनेंगे इन रेडियस सरकम रेडियस टाइप वाले सवाल। ठीक है, उसमें दे भी रखे होंगे आई थिंक मैंने। ओके, शीट्स में दूसरा क्या है, बेस एंड सेम साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है 10 और 13, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है 10 और 13 ऐसे है। एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर तो सिंपल है 13 13 26 और 10 26, तो इसका तो आ गया पेरीमीटर तो सिंपल है, अपने को पता है 36 है ना। और क्या पूछा है एरिया, तो एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर वो हीरोन्स फार्मूला लगाऊँ। अब मुझे हाइट अगर मैं बेस पता है हाइट निकाल दूँ तो आसान रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट निकालनी आसान रहती है। कैसे, मैंने बताया था कि जो अल्टीट्यूड होता है हाइट वो इसको 2 इक्वल डिवाइड करता है 5, और अगर ध्यान हो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बेसिकल अगर मैं निकाल लूँगा हिपोटेन्यूज से कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये 12 आएगा। ट्रिपलेट्स बोलते हैं इसको, याद हो जाते हैं वैसे ये, बट निकाल लेना बेसिक कि 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में 25 है 144 का इसका रूट होता है 12, तो ये 12 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ गया 60। ये तो है एरिया। और क्या पूछा है इसमें, ऑल्टीट्यूड हमने इसी में निकाल ली 12 है, जो ऑल्टीट्यूड है वो 12 है। ठीक है, ये पहली बार में नहीं होंगे क्वेश्चंस, अगर बहुत दिनों बाद कर रखे, ठीक है, लेकिन ये देखने ज़रूर है एक बार। अच्छा, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, ये आगे इन सर्कल वाला आ गया। इन सर्कल मतलब जो अंदर बनता था सर्कल उसका रेडियस, तो या तो मैं एरिया क्या होता था वो इन सर्कल याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, या तो मैं ये निकालूँ, या फिर एक बात याद है मैंने बोला था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ए बी सी है, तो क्या हो जाता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। चेक कर लो क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब क्या दो छोटे के सम का स्क्वायर का सम तीसरा बन रहा है बिल्कुल। 18 का स्क्वायर 324, 24 का 576, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का बन रहा है ना, तो इससे निकाल सकता हूँ मैं सीधा। बारह 6 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई सर्कल बनाऊंगा तो उसका रेडियस 6 होगा जो तीनों साइड को टच करे। ठीक है, और क्या पूछे, व्हाट इज द रेडियस सर्कल ड्रॉन आउटसाइड द ट्रायंगल उस साइड से आ रही है, मतलब ओके सरकम रेडियस पूछ रहा है कि कोई ट्रायंगल है ऐसे बाहर अगर सर्कल बनाओ तो उसका रेडियस बताओ कितना होगा। अगेन चेक कर लो क्या ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का स्क्वायर 400, 625 जो कि 25 का स्क्वायर होता है, मतलब ये
दो नॉर्मल साइड्स हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल की और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस केस में सर्कम रेडियस क्या होता था, याद है, हाइपोटेन्यूज बाई 2, चुपचाप 25/2, 12.5। वरना अगर ये याद नहीं आता या फिर ये चेक करना नहीं आता तो चुपचाप जो हमने बताया था सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई 4ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो हीरोन्स फार्मूला से, एस वाले से रूट एस एस माइनस एस माइनस बी सबसे, और ABC 4ABC पुट कर लो, जो आंसर आएगा भाई। ठीक है, आया समझ में। इन सर्कल सर्कम सर्कल रेडियस वाला बहुत कम आता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, फार्मूला रिवाइज होना चाहिए बार बार, ताकि पेपर में आ भी जाए तो याद आए कि कुछ हाफ करके होता था, कुछ ऐसा होता था, ताकि टाइम है तो लगा सकूँ, याद कर सकूँ। ठीक है, मेंसुरेशन में बेसिकली दिमाग ज़्यादा नहीं लगता, एनालिटिकल फार्मूले याद होने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब सर्कल वाला, सर्कल का सबको पता है अपने को, क्या सर्कल है, रेडियस r, तो पेरीमीटर होता है 2πr और एरिया होता है πr²। ठीक है, ये तो सबको पता है अपने को। अगेन एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब πr² इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेशियो लेंथ और ब्रेड्थ का दे रखा है 14x और 11x मान लिया हमने, और पेरीमीटर है 100। पेरीमीटर क्या होता था, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इज इक्वल्स टू 100। तो ये 50 और l प्लस बी 14x प्लस 11x कितना हो गया 25x। तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 मतलब लेंथ है 28 और ब्रेड्थ है 22। यहाँ से निकाल लो इसको, इसमें पुट करके रेडियस, तो पाई r² इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 22 से 22 कटा 7 8 28 7, ये 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो 7 14 आ गया। ये है रेडियस, डायमीटर हो जाएगा 28। ये भी ध्यान रखना है, रेडियस पूछा या डायमीटर, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग कई बार। ठीक है, अगेन अच्छा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 26 28 और 30 करके कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका ये बन रहा है। पहले तो ट्रिपलेट चेक कर लेते हैं, ट्रिपलेट ज़रूरत नहीं वैसे। तो 576 होता है, नहीं 676 होता है, 784 15 7 8 नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। द एरिया ऑफ, लो तो इसमें बोला ऐसे काऊ बांध रखी है जो 7 मीटर का उसका रेडियस है, तो वो कितना ग्रेज करेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। 7 मीटर की रोप है तो ऐसी तो ग्रेज करेगी। हमें पता है कि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल्स का, तो अगर इन तीनों को मिला लूँ तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना, जिसका रेडियस 7 है। तो एरिया कितना आएगा, πr², ये तो पूरे सर्कल का हो गया, और हाँ इसका हाफ सेमी सर्कल का हो गया 77। ये आ गया अपना एरिया जो वो ग्रेस करेंगे। अब अगर इस पूरे में से निकाल दो हीरोन्स फार्मूला लगा के, 26 ये निकाल के एस इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, उसमें से ये वाला माइनस कर दूंगा तो अनग्रेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं इमेजिनेशन वाले। अच्छा एक और है बढ़िया, पॉलीगन। पता है पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, कोई भी ऐसी फिगर जो क्लोज्ड हो और जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की, उसको पॉलीगन बोलते हैं। स्क्वायर भी पॉलीगन है, ठीक है, पेंटागन हम बना लेते हैं वो भी एक पॉलीगन है, हेक्सागन बनाते हैं वो भी एक पॉलीगन है। ठीक है, तो हर एक पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल होता है, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ऐसे, है ना, और एक एक्सटीरियर एंगल होता है ऐसे, हर एक पे हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनका पूछ लेता है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा अगर पॉलीगन की साइड 50 है तो बताओ कितनी होगी। ठीक है, या फिर इंटीरियर एंगल कितना होगा। हमें ये पता है हर एक्सटीरियर और हर इंटीरियर एंगल पॉलीगन का इक्वल होता है। ठीक है, तो वो निकालना कैसे है, एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है किसी पॉलीगन का वो क्या होता है 360 डिवाइड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, उसको पुट करके देख लो, जैसे स्क्वायर का निकाल लो पॉलीगन, 4 पुट करो 90 आ गया, हर एंगल 90 एक्सटर्नल में। और जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई एन, ईच इंटीरियर एंगल और ईच
किसी भी पॉलीगन का निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पुट करके देख ले। एक्सटीरियर एंगल है जिसका 36 डिग्री है, साइड्स बताओ। एक्सटीरियर एंगल अपने को पता है 360/n होता है, तो n की वैल्यू पूछ ली 10 है, 10 साइड है इसमें। आ गया। दूसरा, कितनी साइड है पॉलीगन में अगर उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 1 to 60 है। अब हमें पता है हर इंटीरियर एंगल n-2 × 180 डिग्री बाई n है, ये तो एक एंगल है। तो अगर n पॉलीगन है तो कितने एंगल होंगे n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया सम। तो इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना है जो उसने दे रखा है 1260 के बराबर, तो इसको निकाल लो। 7 सा होता है तो n = 9, n की वैल्यू 9 है। इसका मतलब इस पॉलीगॉनल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला, ठीक है, ये मैंने बस ऐसे ही करा दिया, ये दिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। स्क्वायर को सर्कल में एरिया इक्वल कर देंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का इक्वल कर देंगे, कुछ भी। इसने क्या बोला, एक मेटल वायर है जिसको हम स्क्वायर के में बेंड कर देते हैं, जिसका एरिया 484 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है, A² 484 किसका स्क्वायर है 22, मतलब ये एक स्क्वायर है जिसका हर साइड 22 है। ठीक है, इसने बोला इफ़ सेम वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्कल इट्स एरिया विल बी। अब इसका मतलब क्या है कि जो वायर की लेंथ है वो तो बदलेगी नहीं। वायर की लेंथ कितनी है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 88 है ना, 4 × a कितना है 22। अगर इसी को मैं किसी सर्कल में बेंट कर दूँ तो ये जो 88 है टोटल वायर, ये तो 88 ही रहेगा ना, है ना, समझ में। एक ही वायर है जिसको मैं बेंड कर रहा हूँ स्क्वायर की शेप में, और उसी वायर को अगर मैं सर्कल की शेप में बेंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर सेम है। वो कहना ये चाह रहा है, पकड़नी ये बात है। तो पेरीमीटर सेम है मतलब जो इसका पेरीमीटर है कितना 88 शुड बी इक्वल्स टू इसका पेरीमीटर, दैट इज़ 2πr। सीधा सीधा 4 से कट गया, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, रेडियस 14। अगर रेडियस 14 है तो एरिया कितना होता है πr², दैट इज़ 14 × 14, 7 × 2 = 14, 44 × 14, 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56, 6 × 5 = 11, 716। ठीक है, ये आ गया अपना, सॉरी 616। ठीक है, ये समझ में आया कि जो मेटल वायर है इसको चेंज कर रहे हैं तो बेसिक मतलब शेप चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब पेरीमीटर इक्वल है, और कई बार एरिया इक्वल कर देगा। ठीक है, वो चीज़ पकड़नी आनी चाहिए अपने को। तो ये मेंसुरेशन 2D के ऊपर से सवाल थे सारे, ये दिखाने के लिए कि जो फॉर्मूले हैं बेसिकली मेरे को बस ये दिखाना था कि फॉर्मूले यूज़ कैसे हो सकते हैं। फॉर्मूले याद होने इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले इसको बहुत रॉकेट साइंस नहीं, सबने पढ़े हुए हैं, हमने सबने कभी ना कभी पढ़े हुए हैं। बस फॉर्मूले लिख लेना एक शीट पे और उसको रिवाइज करनी है बार बार। ठीक है, बाकी पेपर में तो अपन लगा ही लेंगे। चलो ओके।